औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ एलएचवीज फॉर पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा है जी आज इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो देखिए जी डेफिनेशन। इनफर्टिलिटी मीन्स either a woman's inability to conceive and bear a living child or a man's inability to impregnate a woman। उन्होंने बोला इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि या तो औरत में काबिलियत नहीं है कि वो मतलब प्रेगनेंसी कंसीव कर सके या एक ज़िंदा बच्चा जो है वो पैदा कर सके, या तो फिर मर्द में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एक औरत को प्रेग्नेंट कर सके। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी देखें। Types of infertility. Primary infertility. A couple who has never conceived despite unprotected intercourse for 12 months। यानी कि कैसा कपल जिन्होंने 1 साल में अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में आएंगे। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी देखें। The couple has previously conceived but it is subsequently unable to conceive within 12 months despite exposure to unprotected sex। यानी कि उन्होंने बोला है कि पहले तो कपल ने कंसीव कर लिया है, फर्स्ट उनके पास बेबी है, अब सेकंड बार कंसीव करने में उनको मसला हो रहा है, वो 1 साल हो गया उनको कंसीव नहीं हुआ दोबारा से, तो उसको हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में बोलेंगे। या तो द वुमन इज़ एबल टू कंसीव बट अनएबल टू प्रोड्यूस अ लिविंग चाइल्ड। या तो एक औरत जो है वो कंसीव कर रही है लेकिन वो ज़िंदा बच्चा पैदा कर नहीं पा रही, तो वो भी जो है सेकेंडरी में आएगा। अब इसके लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन देखिए कौन सी करवानी है जी। द फॉलोइंग स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन आर अवेलेबल इन द कंट्री फॉर फर्टिलिटी। यानी कि उन्होंने बोला है ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना फर्टिलिटी के लिए हमारी कंट्री में मौजूद है। फॉर द मेल सीमन एनालिसिस एंड वेजोग्राम। ठीक है, सीमन एनालिसिस यानी कि हम लोग सीमन टेस्ट करवाते हैं कि उसका स्पर्म्स कितने मोटाइल हैं कितने नहीं। वेजोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, स्क्रोटम में ना हम लोग जिस तरह सेम लाइक जैसे ट्यूब हम लोग टेस्ट करते हैं ना, उसी तरह हम लोग इसमें भी डाई डाल के देखते हैं थ्रू स्क्रोटम। फॉर द फीमेल, अब फीमेल के लिए क्या है जी, सबसे पहले वो देखें ओवुलेशन टेस्ट सच एज बेजल बॉडी टेम्परेचर टू डिटेक्ट ओवुलेशन। सबसे पहले ओवुलेशन टेस्ट करेंगे, यानी कि आपको बॉडी बताएंगे कि आपका बॉडी टेम्परेचर रेज हुआ है, तो इसका मतलब आपको उस दिन ओवुलेशन हुई है। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम टू डिटेक्ट पैथोलॉजी सच एज ट्यूबरक्लोसिस, एंडोमेट्रियोसिस और कैंसर एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू प्रोजेस्टेरोन। उन्होंने बोला फिर हम लोग एंडोमेट्रियम का टेस्ट करवाएंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है या एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं हो गया या कैंसर वगैरह, या उसका प्रोजेस्टेरोन को वो किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है। डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज टू एग्जामिन एंडोमेट्रियल चेंजेस इंडिकेशन ओवुलेशन। फिर उन्होंने बोला कि डीएनसी करके हम लोग एंडोमेट्रियम का मटेरियल लेंगे ताकि उस पर हम लोग ना एग्जामिन वो कर सकें, उस पर हम टेस्ट कर सकें। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट थ्रू एयर इंसफलेशन, यानी कि ट्यूब टेस्ट करवाएंगे एयर इंसफलेशन के थ्रू। हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी फॉर द शेप ऑफ द यूट्राइन कैविटी एंड ट्यूबल पेटेंसी ट्यूब। फिर हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी करवाएंगे जिसमें हम देखेंगे यूट्रस की शेप ठीक है और जो ट्यूब्स हैं वो पेटेंट है, यानी कि काम कर रही हैं। अल्ट्रासाउंड फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यू ग्रोथ, यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ये देखने के लिए कि कोई फिब्रॉइड वगैरह तो नहीं है। लेप्रोस्कोपी फॉर वेरियस गायनोकोलॉजिकल कंडीशन यूजिंग इनफर्टिलिटी। लेप्रोस्कोपी करवाएंगे इनफर्टिलिटी के लिए, डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं। काजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, काजेज इन मेल, फिजिकल काजेज मेल में सीमन एबनॉर्मलिटी, डिसऑर्डर ऑफ सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ एसेसरी ऑर्गन, यानी कि सीमन की कोई एबनॉर्मलिटी है या जो सीमन को कैरी करने वाला कोई जो ऑर्गन्स हैं उनका कोई डिसऑर्डर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई माहौलियाती उसको हो सकता है, एडिक्शन किसी चीज़ की बुरी लत हो सकती है उसको, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो सकता है। आगे जी ऑर्गेनिक कॉजेज़। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉजेज़ में देखें ऑब्स्ट्रक्शन द जेंडर ट्रैक्ट ड्यू टू, यानी कि उसके जेंडर ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कंजेंटल अनॉमलीज, यानी कि बचपन से कोई उसको मसला है। इन्फेक्शन सच एज एपिडिडमाइटिस लीडिंग टू ऑक्लूजन ऑफ द वेरिकोसील, यानी कि उन्होंने बोला है
कि इन्फेक्शन हो सकता है। एपिडिडमस जो है, जो एपिडिडमस है उसका इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से वैज को जो है ना ऑक्लूड करना पड़ जाए, यानी कि निकालना पड़ जाए। आफ्टर फिजेक्टमी व्हेन रिकनालाइजेशन इज़ डिज़ायर्ड, और फिजेक्टमी के बाद जब हम लोग रिकनालाइजेशन करनी होती है लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे, तो दैन भी ये मसला हो सकता है। सिस्टेमिक कॉजेज़ में देखें जी, टीबी हो सकता है, HIV एड्स हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, और लोकल इन्फेक्शन भी किसी एरिया का हो सकता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम भी जो है वो हो सकती है। अब है जी कॉजेज़ इन फीमेल, ठीक है। देखिए कॉजेज़ इन फीमेल फिजियोलॉजिकल देखें, ओवुलेशन डिसऑर्डर ड्यू टू हार्मोनल फैक्टर, यानी कि अगर हार्मोन डिस्टर्बेंस तो उसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पा रही। जर्नल कॉजेज सच एज एज, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एडिक्शन, यानी कि इसमें भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, एडिक्शन और एज मैटर करती है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। ऑर्गेनिक कॉजेज, ट्यूबल ऑक्यूलेशन ड्यू टू कंजेंटल अनोमली, यानी कि किसी पैदाइशी नुक्स की वजह से उसकी ट्यूब्स जो है ना वो ऑक्लूड करनी पड़ जाए, निकालनी पड़ जाए। इन्फेक्शन हो जाए, लेडिंग ऑक्लूजन और ट्यूब, यानी कि कोई ऐसा इन्फेक्शन जिसकी वजह से ट्यूब्स इफेक्टेड हो, ठीक है वो। कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी व्हेन रिकनालाइजेशन इज़ डिज़ायर्ड, यानी कि कोई उसने जैसे ट्यूबेक्टमी वगैरह है ना वो करवाई हो। न्यू प्लाज्म, न्यू ग्रोथ और एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि कोई फिब्रॉइड बन गई या कोई मास बन गया यूट्रस में, या एंडोमेट्रियोसिस हो गया, उसमें भी हो सकता है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, यानी कि सर्विस उसकी कम्पिटेंट नहीं है। सिस्टेमिक डिजीज़ सच एज TB, यानी कि उसको कोई सिस्टेमिक उसको इशू है, यानी कि TB वगैरह है उसको, यानी कि हमारे कोई सिस्टम की बीमारी है वो हो सकता है। Information about treatment possibility available in country are given as under medical and hormonal treatment. Treatment of infertility depend on cause. The objective of treatment is to cure infection, induce ovulation and maintain pregnancy leading to the live birth. उन्होंने बोला ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का डिपेंड करता है कि फर्टिलिटी की वजह क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमने अगर इन्फेक्शन है उसको क्योर करना है, अगर ओवुलेशन नहीं हो रही तो हमने ओवुलेशन इंड्यूस करनी है, और मेंटेनिंग, अगर एक औरत लाइव बर्थ को नहीं ना कर पा रही तो हमने उसको मेंटेन करना है प्रेगनेंसी को, ताकि वो लाइव बर्थ दे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है जी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड की तरफ से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर बोथ ट्यूब्स आर ऑक्लूडेड, जहाँ पे दोनों ट्यूब्स खराब हो तो फिर क्या हो सकता है, फिर हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। गैमेट इंट्राफ्लोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र वेयर एटलीस्ट वन ट्यूब इज़ पेटेंट, जहाँ पे एक ट्यूब पेटेंट होगी तो उसमें हम लोग गैमेट जो ट्रांसफ़र जो है ना वो कर सकते हैं। सर्जिकल रिकनालाइजेशन ऑफ वैज डेफरेंस एंड फ्लोपियन ट्यूब, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब और वैज डेफरेंस को हम सर्जिकली जो है ना दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ LHV, अब इसमें LHV का क्या रोल है। इन ऑर्डर टू असिस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, द LHV शुड बी एबल टू द मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टाइल कपल इन द फॉलोइंग वे, यानी कि टू हेल्प मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टाइल कपल इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि LHV क्या करेगी, LHV इन वे में जो है ना वो एक कपल की हेल्प कर सकती है। गिव द कपल मॉरल सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट, आपने क्या करना है, उस कपल को हौसला देना है, ठीक है। एजुकेट द कपल अबाउट पॉसिबल काजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, आपने कपल को बताना है कि ये वजूहत जो है ना इनफर्टिलिटी की हो सकती हैं। डू अ थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन, आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते रहना है। काउंसल कपल अबाउट फर्टिलिटी अवेयरनेस, उसको फर्टिलिटी अवेयरनेस के बारे में बताया, यानी कि किस दिनों में वो फर्टाइल हो सकती है। रेफ़र कपल टू इनफर्टिलिटी सेंटर और स्पेशलिस्ट, कपल को हमने रेफ़र कर देना है किसी स्पेशलिस्ट के पास। टेक अ थोरो हिस्ट्री एंड ट्राई टू फाइंड आउट द काज ऑफ फर्टिलिटी, हमने उसकी मुकम्मल हिस्ट्री लेनी है जिससे हमें काज पता लग जाए कि उसको इनफर्टिलिटी की वजह क्या है। इफ़ वुमेन इज़ फाउंड टू बी इन इन्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेस, अगर औरत को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, द LHV शुड डिस्कस विद द क्लाइंट हस्बैंड ऑन वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस और टू मूव द क्लाइंट टू अ डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो हम LHV क्या करेगी, उसके हस्बैंड के साथ डिस्कस करेगी, अगर तो वो उसको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है तो वो किसी उससे दूसरे इन्वायरमेंट में ले जाए ताकि उसका स्ट्रेस कम हो जाए। समटाइम द कपल इज़ अनअवेयर ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, बाज़ औक़ात कपल को रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता होता है। द LHV शुड डिस्कस विद द कपल एंड टेल दैम द डे व्हेन कंसेप्शन इज़ पॉसिबल। LHV क्या करेगी, उनके साथ डिस्कस करेगी, उनको बताएगी किन दिनों में वो फर्टाइल होंगे और किन दिनों में उनको प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। ठीक हो गया जी।